हेलो एवरीवन। आज अपन एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर आई ड्रॉप्स टू ए ग्लूकोमा पेशेंट विच एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया कि एक नर्स ग्लूकोमा के पेशेंट को आई ड्रॉप्स देने की तैयारी कर रही है और दवा के सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन यानी पूरी शरीर में ऑब्जर्वेशन को रोकने के लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन क्या करेगी। देखो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, आस्किंग द पेशेंट टू ब्लिंक रैपिडली, है ना। उस पेशेंट को वो ऐसे बोलेगी कि आँख को रैपिडली ब्लिंक करो। दूसरे में बोल रहा है कि अप्लाई प्रेशर टू दी इनर कैंथस फॉर 1 से 2 मिनट तक इनर कैंथस के अंदर प्रेशर लगाना है। एंड सी ऑप्शन बोल रहा है वाइपिंग द आई फ्रॉम आउटर टू इनर कैंथस, यानी बाहर से अंदर की तरफ उसमें क्लीन करो आँख को। एंड डी ऑप्शन बोल रहा है कीपिंग दी आई क्लोज्ड फॉर 10 मिनट तक आंखें बंद करके रखो। ठीक है, ऑब्जर्वेशन को कम करने के लिए क्या करना है। देखो ऑप्शन एक में ए में दिया हुआ है कि ब्लिंक करो रेपिडली। देखो अगर तेजी से पलकें झपकाएगी यानी रेपिडली ब्लिंक करेगी ना लेक्रिमल पंप, तो रेपिडली ब्लिंक करने से ना लेक्रिमल पंप है ना वो सक्रिय हो जाती है, जो दवा को ना कंजक्टिवल सेक से बाहर धकेलता है और नेजोक्रिनल अपरेटस में इसके ड्रेनेज को बढ़ा देता है। इससे सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन का खतरा बढ़ता है, कम नहीं होता। इसमें क्वेश्चन में दिया गया कम करने के लिए क्या करोगे, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, अप्लाई प्रेशर टू दी इनर कैंथस फॉर 1 से 2 मिनट। इनर कैंथस के ऊपर 1 से 2 मिनट तक प्रेशर लगाओ, ये क्वेश्चन सही है। देखो ये ऑप्शन सही है इसमें ना क्वेश्चन के लिए, ये राइट ऑप्शन होगा। देखो इसमें ये कैसे काम करेगा, जब ऑप्थेल्मिक मेडिकेशन जो होती है ना, स्पेशली बीटा ब्लॉकर्स जैसे टिमोल वगैरह तो आंखों में डाली जाती हैं, तो ये नेजोफेरिंजियल म्यूकोसा तक पहुंच सकती हैं। यहाँ से ना दवा सीधे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ऑब्जर्व हो जाती है, जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का बाईपास कर देती है और सीधे सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट जैसे ब्रेडिकार्डिया और ब्रोंकोस्पाज्म पैदा कर सकती है। तो करते क्या है, इसको कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन उसमें ना हो इसलिए अपन क्या करेंगे, अपन इसमें सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन को कम करने के लिए ना इनर कैंथस पर जहाँ पे अपर और लोअर लीड है ना वो मिलती है ना, वहाँ पे अपन क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे, जिससे नेजोक्रिनल ऑक्लूजन या से पुंजल ऑक्लूजन कहा जाता है। ये ड्रेनेज सिस्टम को ना टेम्पररी रूप से ब्लॉक कर देता है, जिससे दवा का लोकल एक्शन है ना वो बढ़ जाता है और सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन है ना, जो सिस्टमेटिक टॉक्सिसिटी है ना उसका जोखिम कम हो जाता है। इसलिए ऑप्शन इसमें राइट है। आंसर तो अपन को यही मिल गया, लेकिन अपन सारे ऑप्शन देखेंगे रेशनल की वो क्यों नहीं गई। अब देखो तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहे हैं कि वाइपिंग द आई फ्रॉम आउटर टू इनर कैंथस। देखो ये सी ऑप्शन इसमें है ना, सी ऑप्शन में देखो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ना इनर से आउटर कैंथस क्लीन किया जाता है ना, वो भी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए इनर से आउटर करते हैं, आउटर से इनर नहीं करते हैं। इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन उसके ऑब्जर्वेशन को कम करने के लिए नहीं है, ताकि ना उसमें इनर से आउटर अपन क्लीन करेंगे ना तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेक्रिमल डक्ट में प्रवेश करने से रोका जा सके, और आउटर से इनर क्लीन एसेप्टिक टेक्निक के विरुद्ध है और इसका ड्रग ऑब्जर्वेशन से कोई संबंध नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं जाएगा। डी ऑप्शन क्या दिया गया, वीपिंग दी आई क्लोज फ्रॉम 10 मिनट तक आंखें बंद करके रखो। हालांकि दवा डालने के बाद नहीं ना, बल्कि धीरे से यानी जेंटल आई क्लोजर, मतलब हल्की से ना उसको आंखों को बंद किया जाता है, पलकों को धीरे से बंद किया जाता है। ये इफेक्टिव है, लेकिन 10 मिनट का समय ना क्लिनिकली आवश्यक नहीं है। 2 से 3 मिनट तक समय पर्याप्त माना जाता है, इसके अंदर 2 से 3 मिनट तक आंखें बंद करके रखो। इसके अलावा ना बिना प्रेशर के यानी बिना बल के आंखें बंद रखना नेक्रोनल डक्ट के माध्यम से होने वाली जो रिसाव है उसको पूरी तरह से रोक नहीं सकता, इसलिए पुंजल प्रेशर यहाँ पे डाला जाता है ताकि उसको सिस्टम ऑब्जर्वेशन से रोका जा सके। आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।